बताओ, आज 5वां दिन चल रहा है। आपको इस व्यास गद्दी से जो हमने वचन दिया था कि पूरे 9 दिनों में जितनी देर बैठेंगे हम आपको कोई ऐसी बात नहीं सुनाएंगे जो सुनी हुई हो। बहुत कम बातें होंगी जो सुनी हुई होंगी। आपको वही सुनाएंगे जो हर सनातन धर्मी हिंदू को सुनने के लिए बहुत जरूरी है, और वही सुनाएंगे जो आज तक तुमने नहीं सुना। बात समझ गए? इस तरह से भगवान शिव को चंदन लगाए, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं। कितने लोग चाहते हैं कि तुम्हारे फूल और एक बेल पत्र से भोलेनाथ तुम्हारी कामना पूर्ण कर देते हैं, कर देंगे। कितने लोग चाहते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। जिंदगी हो गई तुम्हें फूल चढ़ाते चढ़ाते, जिंदगी हो गई तुम्हें बेल पत्र चढ़ाते चढ़ाते, फिर भी आज तक भोलेनाथ की कृपा नहीं हुई। कृपा इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने ना जल विधान से चढ़ाया, ना चंदन तुमने विधान से लगाया, ना तुमने अक्षत विधान से चढ़ाया, और तुमने फूल भी नहीं चढ़ाया। कभी भी किसी भी देवी देवता को या शिवलिंग को पूजा के समय एक फूल चढ़ाए या ज्यादा चढ़ाए, एक बेल पत्र चढ़ाए चाहे ज्यादा चढ़ाए, पर कभी भी किसी भी फूल को इन 4 अंगुली हाथों से, अंगूठे से कभी भी पकड़ कर ना बेल पत्र चढ़ाना चाहिए और ना ही फूल चढ़ाना चाहिए। और आज तक तुम्हें ज्ञान नहीं, इसीलिए इस विधान का ध्यान नहीं, इसीलिए तुम्हारी द्वारा की गई पूजा का सम्मान नहीं, इसीलिए तुम्हारे जीवन का उत्थान नहीं, इसीलिए तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं। जब भी भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान कहते मुझे ज्यादा फूलों की आवश्यकता नहीं, मुझे ज्यादा बेल पत्र की आवश्यकता नहीं, एक फूल चढ़ा दे, एक बेल पत्र चढ़ा दे, पर तू विधान से चढ़ा दे। ध्यान देना, आप किसी व्यक्ति को 1 गिलास पानी पिलाइए, पर गलत तरीके से पिलाइए। उस गिलास को 5 अंगुलियों से पकड़ के उसके सामने ले जाइए, बोलो लो जी पी लो पानी। आप 5 अंगुलियों से गिलास या लोटे को पकड़कर किसी संत को, किसी अपने आए हुए मेहमान को अगर जल पिलाएंगे तो वो आपके द्वारा पिए हुए जल से प्रसन्न होगा क्या? बोलो ना। ठीक इसी प्रकार शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान को जीवन में कभी भी पुष्प चढ़ाते समय 4 या 5 अंगुली अंगूठों से फूल, पुष्प और बेल पत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप एक बेल पत्र, एक फूल को चढ़ाने से फल की प्राप्ति चाहते हैं तो जरा सब लोग मेरी ओर ध्यान दें। मैं बता रहा हूं, और हो सके तो सत्संग चैनल के पर्दे पर मेरी इस मुद्रा को जरा दिखाया जाए तो लोग समझ जाएंगे। जब भी आपको फूल चढ़ाना है, जब भी आपको बेल पत्र चढ़ाना है, तो मृग मुद्रा के द्वारा चढ़ाना चाहिए। कौन सी मुद्रा के द्वारा? मृग मुद्रा। मृग मुद्रा। मृग कहते हैं हिरण को। हिरण को क्या कहते हैं? मृग। और मुद्रा कहते हैं आकृति। हिरण का जैसा मुंह होता है, ऐसा ही 2 अंगुली और 1 अंगूठे के द्वारा और 2 अंगुलियों को ऊपर की ओर करके ये मृग मुद्रा बनती है। आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, आप भी मेरे सामने बनाइए। सीधे बैठिए, सीधा हाथ लीजिए। ये जो अनामिका और मध्यमा अंगुली है,
इसको 2 अंगूठे पे रखिए। ये जो सबसे पहली और सबसे आखिरी अंगुली को ऊपर की ओर करिए और बीच वाली दोनों अंगुलियों को अंगूठे पे रखिए और रख कर के दोनों अंगुलियों को ऊपर कर लीजिए। ये मृग मुद्रा कहलाती है। आपको नहीं लग रहा सीधा हाथ करिए, सीधे हाथ की अनामिका मध्यमा, ध्यान देना, जिसमें अंगूठी पहनते उसको अनामिका कहते हैं, जो बीच वाली अंगुली उसको मध्यमा कहते हैं। इन दोनों को अंगूठे के ऊपर रख करके तर्जनी और कनिष्ठा अंगुली को ऊपर की ओर कर दीजिए। ये मृग मुद्रा आपकी बन गई है। जब भी फूल चढ़ाना हो इससे उठा करके इस तरह से मुद्रा बना के भोलेनाथ को, देवी देवता को फूल और बेल पत्र चढ़ा कर देखना, मेरे भोलेनाथ की आप पर अपार कृपा हो जाएगी और जिंदगी आपकी सुधर जाएगी। इस तरह से बेल पत्र चढ़ाएं। एक बात और बता देना चाहता हूं, सदा शिव ने ब्रह्मा विष्णु को वरदान दिया, यदि पूजा करते समय किसी को बेल पत्र ना मिले और वो बेल पत्र चढ़ाना चाहता है तो भगवान सदा शिव ने वरदान दिया, जिस मंदिर में वो पूजा कर रहा है उस मंदिर में शिवलिंग पर पहले से किसी के द्वारा चढ़े हुए बेल पत्र हो या जमीन पर गिरे हुए बेल पत्र हो, पहले से चढ़े हुए बेल पत्र शिवलिंग पे हो या मंदिर में हो, पहले से चढ़े हुए बेल पत्रों को लेकर जो नारायण के जल से धोकर चढ़े हुए बेल पत्रों को भी चढ़ा देगा तो मैं नए बेल पत्रों की तरह स्वीकार करता हुआ उन्हें फल प्रदान करूंगा। अगर बेल पत्र आपको ना मिले तो पहले से चढ़े हुए किसी के द्वारा बेल पत्र 10 बार धोकर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी पत्र को 100 बार जल से धोकर चढ़ाया जा सकता है। याद रखना, ये निर्माल्य नहीं होते, अशुद्ध नहीं होते, शिव पुराण में लिखा है। ध्यान देना, इस तरह से बेल पत्र भगवान को चढ़ाएं। और यदि आपको चढ़े हुए बेल पत्र भी ना मिले, आपको फूल भी ना मिले, लाल चंदन भी ना मिले, तो संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, मनसा परिकल्पय, केवल 1 लोटा जल का चढ़ाकर, केवल 1 लोटा जल का चढ़ाकर, मन से ही लाल चंदन लगाकर, मन से ही अक्षत चढ़ाकर, मन से ही फूल चढ़ाकर, मन से ही बेल पत्र चढ़ाकर, जो केवल 1 लोटा जल का चढ़ाकर मेरी पूजा कर लेते हैं, मैं उस भक्त की मन के द्वारा चढ़ाई हुई वस्तु को भी स्वीकार करता हुआ उसकी पूजा का फल प्रदान करता हूं।